नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप आए हैं कॉन्सेप्चुअल पर, जहां पर हम एक वीडियो में एक टॉपिक उठाते हैं और उसे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा कंटिन्यूएशन है इससे पिछले वीडियो का, जो इन्फ्लेशन के ऊपर था। काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर नहीं किए थे उसमें, तो आज वो करेंगे। तो आज हमारे टॉपिक्स होंगे CPI और WPI, और इसे मैनेज कैसे किया जाता है और मापा कैसे जाता है। तो ये मीम आपको दिख रहा होगा, CPI और WPI हंस रहे हैं और कंज्यूमर खड़ा होकर देख रहा है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की हालत उसके बगल वाली इमेज जैसे हो जाती है, यानी आपके वॉलेट खाली हो जाते हैं। तो क्या होता है CPI? CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कंज्यूमर का इन्फ्लेशन, यानी आपके लिए जो इन्फ्लेशन होता है वो रिटेल लेवल पर दामों का बदलाव दिखाता है। इसमें खाना, फ्यूल, किराया, पढ़ाई, इलाज, ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं। ये NSO द्वारा पब्लिश किया जाता है और RBI इसके डेटा पर अपनी पॉलिसी बनाता है। CPI बास्केट में क्या क्या होता है? CPI बास्केट में वही सामान और सर्विसेज आती हैं जो आम लोग खरीदते हैं। खाना पीना, कपड़े, जूते, घर का किराया, ये मैंने पहले ही बताया आपको। तो इन सब चीज़ों का एक वेट होता है। गांव में खाने का हिस्सा ज़्यादा, शहर में किराए का हिस्सा ज़्यादा। और आप डेटा भी देख सकते हैं कि कौन से सामान कितनी वेटेज रखता है इसमें। इसके बाद आता है WPI, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। थोक बाजार में दामों का बदलाव दिखाता है। सिर्फ गुड्स शामिल होते हैं इसमें, सर्विसेज नहीं। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करते हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्री और बिजनेस वाले इस पर ध्यान देते हैं। WPI बास्केट में 3 बड़े हिस्से होते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स जैसे अनाज, सब्जी, खनिज, फ्यूल और पावर, और मैन्युफैक्चर गुड्स। इसका सीधा असर आम लोगों के जेब पर नहीं पड़ता, पर इकोनॉमी में इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करती है? RBI के पास कुछ टूल्स होते हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि रेपो रेट, लोन को महंगा करके डिमांड को कम करना, या फिर रिवर्स रेपो रेट, बैंक्स का पैसा RBI में पार्क करवाना, या फिर बैंक रेट, लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट्स बदलना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बॉन्ड्स बेचकर मार्केट से पैसा निकालना, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग। MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का लक्ष्य है 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को डिटेल में समझाया जाएगा। अब हम आते हैं इन्फ्लेशन के कारण और सरकार का उस पर रिस्पॉन्स क्या होता है उसके ऊपर। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होती है जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम, जैसे फेस्टिव सीजन्स में प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इसका सलूशन क्या है? रेपो रेट बढ़ाना, सरकारी खर्च कम करना। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ जाता है, जैसे फ्यूल के दाम बढ़ जाएंगे, रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ जाएंगे वैसे। इसका सलूशन क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी कम करना और बफर स्टॉक को रिलीज करना। इसके बाद है एक्सेस मनी सप्लाई। जब बाजार में पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो प्राइसेस बढ़ने लगती हैं। सीधी सी बात है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो आप खर्च ज़्यादा करेंगे। तो इसका सलूशन है CRR या SLR को बढ़ा देना, ताकि मार्केट से पैसा कम हो जाए, मार्केट से पैसे निकल जाएं। इसके बाद है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अब ये क्या है? जब दुनिया भर में प्राइसेस बढ़ने लगती हैं तो इंडिया के इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा, सीधी सी बात है, जैसे कि तेल के दामों में चढ़ाव आना। तो अब इसमें सॉल्यूशन ये होता है कि अपनी करेंसी को स्टेबलाइज कर दिया जाए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए। इसके लिए प्रमोशन होता है, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम जो भारतीय सरकार ने चालू की है। तो वो बस एक ही एग्जांपल है, वैसे और भी काफ़ी सारे हैं। और अंतिम कारण है सप्लाई शॉक। अब सप्लाई शॉक तब होता है जब अचानक सप्लाई रुक जाए, जैसे मौसम खराब हो जाए, कहीं हड़ताल हो जाए। तो सॉल्यूशन क्या है? ज़रूरी सामान को इंपोर्ट कर लेना,
और एग्रीकल्चर के सामान पर एमएसपी देना, इरिगेशन को बढ़ावा देना, इन सभी चीज़ों से सप्लाई शॉक को रोका जा सकता है। तो अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाएं होती हैं। इसी तरह से अलग अलग तरह के इन्फ्लेशन को रोकने के लिए अलग अलग तरीके हैं और इसीलिए हमारी इन्फ्लेशन पॉलिसी बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब हम आएंगे इस डेटा के ऊपर। मई से जुलाई तक का डेटा है। मई 2025, जून 2025 और जुलाई 2025 WPI और CPI का। ब्लू वाली लाइन CPI है, ऑरेंज वाली लाइन WPI। तो हम देख सकते हैं कि इस साल मई से जुलाई तक के CPI के डेटा में स्टेबिलिटी रही है, क्योंकि रिटेल प्राइसेस जल्दी नहीं बढ़ती। WPI भी लगभग स्टेबल ही है, उतना उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा देखे जाते हैं क्योंकि होलसेल प्राइसेस तुरंत रिएक्ट करते हैं ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट के चेंजेस के ऊपर। तो दोस्तों, ये था CPI, WPI और इन्फ्लेशन कंट्रोल का एक सिंपल ब्रेकडाउन। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।